नमस्कार साथियों। एकलव्य स्टेडियम में रविवार को पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में भारी संख्या में प्रदेश भर से कर्मचारी एकत्रित हुए और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। रैली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और कर्मचारियों को ओपीएस की मांग का समर्थन किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धारीवाल और प्रदेश महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि यदि हरियाणा सरकार 20 फरवरी से चलने वाले बजट सत्र में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हरियाणा में सरकार के 3 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी और 2 लाख पेंशनर और 1 लाख केंद्रीय कर्मचारी मिलकर कुल 6 लाख परिवार आगामी चुनाव के लिए वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे। रैली में कर्मचारियों ने शपथ ली है कि कर्मचारियों के आज तक अपने वोट का प्रयोग करके नेताओं और विधायकों और सांसदों को पेंशन के योग्य बनाया है, लेकिन अब की बार कर्मचारी और उनके परिवार रिश्तेदार अपनी पेंशन के लिए वोट करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र धारीवाल और अनूप लाठर ने कहा है कि सत्तासीन लोग खुद कई पेंशन लेते हैं, जबकि कर्मचारियों को पेंशन को सरकारी खजाने पर बोझ बताते हैं, जबकि आंकड़े इसके विपरीत हैं। 2018 और 2019 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों की संख्या में पूर्व विधायकों को पेंशन पर सालाना 213 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं सेवा काल के दौरान या रिटायर होने के बाद मृत कर्मचारियों को लगभग 1 लाख आश्रित परिवारों को मिलने वाली फैमिली पेंशन का सालाना 661 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2019 और 20 में पूर्व विधायकों को पेंशन की राशि 33% बढ़कर 284 करोड़ हो गई है। सत्तासीन लोगों के द्वारा नेताओं को पेंशन बोझ न लग कर विकास और सम्मान दिखती है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन बोझ लगती है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति आमजन के सच्चे आंकड़े से अवगत कराएगी। एकलव्य स्टेडियम में लाखों की संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने हुंकार भरी कि सत्ता जब जब कर्मचारियों के हकों पर डाका डालती है और कर्मचारियों से टकराने का काम करती है, तब तब सत्ता दल को सत्ता गंवानी पड़ी है। धारीवाल और अनूप लाठर ने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश भर में 5200 से अधिक गाँवों और शहरों के वार्ड स्तर की कमेटियां गठित कर चुकी है, जो हर घर जाकर शोषणकारी और सरकारी खजाने को लुटाने वाली नीति से अवगत कराएगी। जन जन में पेंशन बहाली संघर्ष समिति ये बताने का काम करेगी कि एक कल्याणकारी योजना राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि नीतियां लोगों को कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन लोगों को अंधेरे में रखकर पूंजीपतियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए एनपीएस जैसी नीति बनाई जाती है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों के वेतन का 10% और आमजन के खून पसीने की कमाई टैक्स में भरने वाले सरकारी खजाने से 14% राशि शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लुटाया जा रहा है। आइए सुनते हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। आइए सांसद दीपेंद्र हुड्डा को। और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में जो आर्थिक मापदंडों के अनुसार जिन प्रदेशों से हरियाणा कहीं आगे है, तो उस प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के भविष्य को संवारने के लिए, उनके भविष्य की सुरक्षा करने के लिए हरियाणा सरकार क्यों कदम नहीं उठा पा रही, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। जो कर्मचारी हमारे हरियाणा प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा करते हैं, उन कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, हर राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए, ऐसा हमारा